हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो भाई, अब सपना का सपोर्ट करना पड़ रहा है भारी, क्योंकि हम लोग किसी के अंधभक्त नहीं हैं। और अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो उसकी अच्छाई पर भी बात करते हैं, उसकी बुराई पर भी बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सपना के ही हम लोग सपोर्टर हैं। सपना के साथ साथ बहुत लोग जो सही काम करते हैं उनका भी सपोर्ट करते हैं। और साथ में लोमड़ी का भी कभी कहीं कहीं अच्छी बात आती है, या उसकी बुआ है सपना की सास या सपना के ससुर के बारे में भी जो भी बात करते हैं उस पर भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। बात सिर्फ सही होनी चाहिए, सही को ही हम लोग जो पॉइंट होता है उसे उठाते हैं, गलत बातों का तो बिल्कुल विरोध करते हैं। लेकिन अब सपना का सपोर्ट करने वाले जितने भी चैनल्स हैं उनकी आ गई है एकदम से कयामत, क्योंकि अब सीधी तरह बात न करके ये लोग उतर आए हैं नीचता की हरकत पर। ये लोग दे रहे हैं जो सपना के विरोधी चैनल्स हैं। और साथ में ये किसने स्ट्राइक दी है? शायद ये लोमड़ी की तरफ से स्ट्राइक आई, क्योंकि कन्फर्म अभी नहीं हो पाया है। किसी किसी चैनल पर स्ट्राइक की गई है। तो देखिए, आपको अगर यही करना है, हिम्मत नहीं है आपकी अगर उस बात को फेस करने का, तो ऐसी बातें लाया ही मत करो। आप कितने चैनल बंद कराओगी? एक दो, कितने सारे सपोर्टर हैं, हर टॉपिक पे बात करते हैं। तो कितने को आप स्ट्राइक दोगी? स्ट्राइक भी दोगी तो क्या वो अगला बंदा काम नहीं करेगा उस पर? आप स्ट्राइक दोगे तो वो चुपचाप बैठ जाएगा ना, चुपचाप बैठ जाएगा। क्या बात की है? रिएक्शन चैनल का काम ही है सबके बारे में पॉइंट पर बात करना, ना कि उनके घर में घुस के हम लोग जाते हैं कि हाँ आंटी जी आपके बर्तन ख़राब है, बिल्कुल फेंक दीजिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। हम लोग तो बिल्कुल नहीं कुछ कहते, जो भी है उस पर पॉइंट पे बात करते हैं ना, तो ठीक है। ये है आपकी तरफ से एक जो है ना भौकाल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जब आदमी के अंदर खिसियाहट होती है, उसको सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होती ना, तो वो ऐसी काम करता है खिसियानी बिल्ली वाली। तो अब छोटी जीजी एंड ग्रुप उतर आया है खिसियानी बिल्ली वाले काम पर। अब दे रहे हैं चैनल्स को, रिएक्शन चैनल्स को, खासकर जो सपना का सपोर्ट करते हैं उनको दे रहे हैं ये लोग स्ट्राइक। आपके अंदर बिल्कुल भी गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है सामना करने का, सच्चाई का सामना करने का। तो आप इस हरकत पे उतर आए हैं कि अब आप सबको स्ट्राइक दोगे। कितने चैनल को आप स्ट्राइक दोगे? एक को, दो के, फिर बनाएंगे। लेकिन जिस गलती के लिए आपने स्ट्राइक दी है उस गलती को ना दिखाते हुए आपकी सारी परतें खोलेंगे जब, तब आप क्या करेंगे? कहाँ तक आप सफाई देंगे आप सफाई? तो अब आपको जो करना है वो करिए, लेकिन सपना का जो सपोर्ट करता है वो सपना का सपोर्ट करता रहेगा। इस सोशल मीडिया पे, वाईटी पे जो भी ब्लॉगर सही काम करेगा उसका सपोर्ट किया जाएगा। जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मनीषा का वहीं सपोर्ट करते हैं, यानी जगत भाभी का, उसी जगह जगत भैया का सपोर्ट नहीं करते। तो क्या करेगी आप? पत्नी का कोई सपोर्ट कर रहा है, पति का नहीं कर रहा, तो आप उसको उड़ाने पे उतारू हो जाएंगे? क्षमता रखो, हिम्मत रखो और दम रखो किसी से सच्चाई का सामना करने का। आपके उड़ाने से एक चैनल, दो चैनल, कितने चैनल को जगतिया बनना चाहते हो क्या? जगतिया बनना चाहते हो सपना के हेटर्स? आप लोग जगतिया बनना चाहते हो जो खिसियानी बिल्ली की तरह कभी माफ़ी नहीं मांगी और कभी गुड न्यूज़ कह के बेवकूफ़ बनाती है आकर के वाईटी पर, और होता कुछ नहीं है। तो उसकी तरह आप बनना चाहते हो तो आप भाई बेशक बन जाओ। फिर भी क्या वो बंद कर पाई? वो बंद कर पाई? उसने जितने 100 चैनल उड़ाए थे, नए नए बेचारे, नए नए जो चैनल थे बिल्कुल नए, 100, 150, 500, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले नहीं थे, लेकिन आप क्या वो सबका मुंह बंद कर पाई? आज भी लोग उसको बकते हैं, सब कहते हैं कितने चैनल तुम उड़ाओगी? उड़ाओ तुम जितने चैनल तुमको उड़ाना है। और जिन्होंने भी, जिसके भी चैनल पर स्ट्राइक मारी है ना, वो सोच रहे हैं कि इनकी जो सच्चाई की आवाज़ है वो हम दबा लेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत फहमी में जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का डर बाहर निकल कर आ रहा है। आपके अंदर का जो एक क्या कहते हैं कि खिसियाहट है ना, वो बाहर आ रही है। दिख रहा है कि आप गलत हो। अगर आप सही होते ना तो सीना तान के खड़े रहते, उस सच्चाई को फेस करते, अपने वीडियो में बोलो। जब अपने वीडियो में नहीं बोल पा रहे हो, अपने ब्लॉग में नहीं दिखा पा रहे हो, तो आपने चल दी उल्टी चाल। लेकिन ये जो गलत रास्ते पे जा रहे हो ना, इसका परिणाम भी गलत ही होगा, क्योंकि गलत का परिणाम सच्चाई सही कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं सही हो सकता। गलत बात का गलत नतीजा ही मिलता है। तो आप गलत करने पे गलती, अभी तक तो आपने जो गलतियाँ की, लेकिन उस पर भी गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हो, और उन सब का मुंह बंद करना चाहते हो जो आपकी गलतियों को गिनाते हैं। तो कितने दिन, कितनों को, कब तक कर पाओगी? देखना है ना।
और आप सच्चाई कहाँ तक छुपा सकते हो। तो जो आपने सपना के सपोर्टर्स को स्ट्राइक दी है ना, आपको पता ही नहीं है। आपकी तरह ये ब्लॉगिंग नहीं दिखाते, लिपस्टिक लगा के टहल टहल के पूरा रूम दिखा दिया, किसी का बनाया हुआ खाना दिखा दिया, किसी का सजाया हुआ पूजा का रूम दिखा दिया, किसी का सब कुछ किया कराए पे आप आके बैठ जाती हो बिल्कुल लिपा पोती करने कि जैसे आपने ही वो सब कुछ किया हो। तो इतना आसान नहीं होता, इतना प्रॉब्लम और फेस करके अपने पूरी जितनी भी जिम्मेदारी है समाज की, घर की, सबको निभाते हुए इतनी मेहनत करते हैं रिएक्शन चैनल वाले, सारे वीडियो को देखते हैं, उससे पॉइंट उठाते हैं, उस पॉइंट पे अपना जवाब लिखते हैं अपना बोलने का। और आप मेरी बात पे ना जा कर के आप किसी की भी बात पे जाइए, किसी के भी चैनल पर जाइए, देखिए देते सभी एक ही वीडियो पे रिएक्शन, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती, सबका अपना अपना एक तरीका होता। हाँ, बाई चांस कोइंसिडेंट हो सकता है कि बाई चांस किसी का किसी से कुछ थोड़ा सा डायलॉग मिल जाता हो, लेकिन जहाँ तक सब कोशिश करते हैं, एक ही पॉइंट रहता है, एक ही वीडियो रहता है, लेकिन सब देते हैं अपने अपने तरीके से ही रिएक्शन। ठीक है ना, तो ऐसा ही करना चाहिए और किसी को नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन छोटी जीजी बेचारी क्या करे, और जितने भी हेटर्स हैं बेचारे थक गए हैं कि सपना के सपोर्टर तो भाई बहुत हैं, अब इनको कैसे पीछे किया जाए, कैसे पछाड़ा जाए। तो इन लोग ने चल दी नई चाल कि भाई स्ट्राइक मारो, कितनी बार, कब तक, क्या कर लोगी, झुका लोगे आप लोग ना, हार जाओगे एक दिन। और हारना है, क्योंकि गलत कभी सही हो ही नहीं सकता। हाँ, श्राद्ध भी मनाया जा रहा था, श्राद्ध का सब कुछ दिखाया जा रहा था, लोमड़ी भी थी, उसकी बुआ जी थी, उसके फूफा जी थे, सब हंस हंस के मना रहे थे, खूब रेडी सेडी होकर आई थी, बिल्कुल लिपस्टिक वेल मेंटेन बनकर। वही सपना जब श्राद्ध मनाती थी, सपना जब सब कुछ करती थी, तो ये लोमड़ी 2 चोटी में रहती थी। उस समय तो ये बेचारी अपनी भाभी से कंपटीशन के मैदान में उतरी ही नहीं थी ना, तब तो ये पढ़ाई वढ़ाई काम करती थी। आज देखो 1-2 साल के अंतर में कितना ग्रोथ हो गई, कितना ये बढ़ गई है, कितना आगे निकल गई है कि लगता ही नहीं कि ये वही पुरानी वाली लोमड़ी है ना। लेकिन लोमड़ी को प्रोग्रेस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ऐसा ही होता है, जब आप गलत रास्ते पे जाते हो ना, तो भगवान आपकी डोर खूब ढीली करते, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो, ठीक है ना। और जब भगवान उस डोर को खींचते हैं ना, तो इंसान औंधे मुँह गिरता है और मुँह में मिट्टी भर लेता है। तो यही हाल होता है गलत रास्ते पे चलने वालों का, क्योंकि गलत तरीके से, गलत रास्ते से कमाया हुआ धन, गलत तरीके से कोई भी चीज़ अर्जित की जाती है ना, वो कभी सक्सेस तो बहुत ज़्यादा देती है। जैसे लगता है इंसान पर लगा के उड़ने लगता है आसमान पे कि अरे वाह कितना ग्रोथ हो रहा है, मेरा परिवार यहाँ बढ़ गया, मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी ले ली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब भगवान उसका नट बोल्ट टाइट करते हैं ना, वही सारी प्रॉपर्टी ऐसे बिक जी, ऐसा सब कुछ नीलाम होता है ना। मैंने अच्छों को देखा है, जिसकी काली कमाई आती है इस दुनिया में, वो ऐसे बर्बाद होते हैं ना कि भीख मांगने पे उतारू हो जाते हैं। और उनका उस समय साथ उनके अच्छे भी नहीं देते, जो कि उनके बगल में बैठ के चाय पीते हैं उनकी पीठ ठोंक के, वो तक उनका साथ नहीं देते हैं। तो यही होता है, गलत लोगों के साथ गलत होता ही है, चाहे वो आज हो और चाहे कल हो, रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हो, ईमानदारी से कमा रहे हो, थोड़ा ही कमाओ, नमक रोटी ही खाओ, लेकिन वो ईमानदारी का धन आपको प्रोग्रेस तक ले जाएगा। फिर देखो, नसीब में जितना होता है ना, किस्मत से पहले नसीब से ज़्यादा किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को भी नहीं मिलता। जो हमारे नसीब में है वही मिलेगा, और किस्मत में है वही हम कर पाएंगे। तो इसलिए छोटी कमाई है या बड़ी कमाई है, जो भी कमाई है ईमानदारी की रखनी चाहिए, सही रास्ते पे रहिए और हमेशा सच का साथ दीजिए। तो जो ये सारे चैनल्स हैं रिएक्शन वाले, जिन पर ये स्ट्राइक दी गई है, वो सब सच का साथ देते हैं, सच्चाई को आप दबा नहीं सकती। और जितने भी हेटर्स हैं, जिन्होंने भी स्ट्राइक दी है, उनका भी पता तो खैर नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया, कंफर्म नहीं है कहाँ से आई है। लेकिन जिसने भी किया, अच्छा नहीं किया है। आप 1 बार करो, 2 बार करो, जितने बार भी करो, आप उनको दबा नहीं पाओगे, फिर वो खड़े होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में।